गुड मॉर्निंग गाइस। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं घर का सारा काम करने के बाद लग गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि आज हमें कहीं बाहर जाना था। तो मैं फटाफट खाने की तैयारी के में लग गई थी। आज ये छुट्टी पर भी थे, तो सोचा आज इनकी फ़ेवरेट सब्ज़ी बना दी जाए, तो मैं उसकी तैयारी में करने लग गई थी। मैं बना रही थी मूली पालक। जल्दी से सब्ज़ी काटने लगी और सब्ज़ी काटने के बाद मैं फटाफट से सब्ज़ी धोई। और मेरे को कम से कम मूली पालक मैं जब तक 2 से 3 बार नहीं धो लूँ पालक, तो मुझे सैटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है, क्योंकि पालक के अंदर काफ़ी किरकिरी वगैरह होती है। तो मैं कम से कम 2 से 3 बार तो पालक को धोती ही धोती हूँ। और गर्म पानी से धोने से क्या, जो भी गंदगी रहती है वो सब पालक की वो सब निकल जाती है। और फटाफट सब्ज़ी धोने के बाद में मैं यहाँ सब्ज़ी छौंकने लग गई। और मैं उनको कह रही थी साथ के साथ कि आप मुझे मिक्सी में चटनी पीस के दे दो, क्योंकि मैं मूली पालक की सब्ज़ी में ऊपर जो खड़ा मसाला होता है वही डालती हूँ और लाल चटनी ही डालती हूँ, किसी भी अलग से कुछ नहीं डालती। मैं उनसे कह रही थी मुझे चटनी पीस कर दे दो, ताकि मैं जल्दी से सब्ज़ी बना दूँ। तो वो क्या, यहाँ मैंने मिर्ची वगैरह काट के फिर मैं एक बार और मूली और पालक को अच्छे से वॉश कर लिया और इनको सोक करने के लिए रख दिया, क्योंकि जो पालक रहता है उसे अपन धोने के करने के बाद में उसका जब सब्ज़ी बनाते हैं उसमें से एक्स्ट्रा पानी निकलता है नमक डालने में। तो मैं यहाँ पे हल्का सा नमक डाल के उस पानी को सोक करने के लिए रख देती हूँ, ताकि इसका आराम से सब्ज़ी बनाने से पहले जितना पानी हो निकल जाए। फिर मैं यहाँ आ गई थी अपनी छोटी सी डॉल को खिलाने, क्योंकि ये रो रही थी काफ़ी देर से और मैं खाना बना रही थी, तो उठ चुकी थी, तो ये भी इसको भूख लगी हुई थी। तो मैं इसको थोड़ी सी देर खिलाने आ गई। मेरे साथ बहुत मस्ती कर रही थी। अभी 6 महीने की हो गई, तो बहुत हो गई है। अब मैं यहाँ वापस आ गई थी। अब मैं यहाँ सब्ज़ी बनाने लग गई हूँ। उन्होंने मुझे चटनी पीस के दे दी थी, तो मैंने यहाँ तेल डाल दिया। ये वही लाल चटनी है जो मैं इसमें डालती हूँ, उसके अलावा और कुछ मसाला डालती हूँ, हल्की सी मिर्च और हल्दी डालती हूँ बस। तेल डाल के, जीरा हल्दी डाल के, और अब मैंने जो सोक करने के लिए रखा था मूली और पालक, उसको अच्छे से उसका पानी पूरा सोक कर मैं इस तेल के अंदर जो है फ्राई करूँगी। और ये मैंने मूली पालक इस तेल में डाल के इसको अच्छे से फ्राई करूँगी। यहाँ मैं उनसे बात कर रही थी, वो जो कह रहे थे उनकी बातें सुन रही थी, वो क्या कह रहे हैं किस बारे में। और अभी अच्छे से फ्राई हो जाएगा थोड़ा तेल के अंदर। उसके अंदर मैंने हल्दी डाल दी, नमक डाल दिया। ये मुझे कह रहे थे ना, मुझे बताओ तो सही, तुमने ब्लॉग ऑन कर रहा था मैं बनियान में आके, तो मैंने कहा तो क्या हो गया। उसके बाद मैंने लाल चटनी डाल दी और हल्का सा लाल मिर्च पाउडर डाल दिया, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं जाएगा। सिर्फ यहाँ मैं रोटी बनाने की तैयारी करने लग गई थी, क्योंकि मीशो बहुत ज़ोर से रोने लग गई थी, उसे भूख लग रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर उस मीशो लगे, या मुझे रील दिखाने आ गए थे, जो आज सुबह मैंने बनाई थी रील, उसको यहीं मीशो को लेके आ गए थे खिलाने के लिए, क्योंकि वो रो रही थी। तो मेरे को कहते पहले आप बाद में खाना बना लेना, पहले आप उसको खिला दो कुछ और मैं बाद में भी खा लूँगा। मैंने कहा बस 2-5 मिनट लगेंगे, क्योंकि फिर ये खाना खाने के बाद क्या सो जाएगी, इसलिए मैंने कहा तब मैं चपाती सेक लेती हूँ, आप खाना खा लेना, फिर मैं इसको खाना खिलाने। तो लगा नहीं आप बना लो, फिर अपन दोनों साथ में खा लेंगे। ये मैं रोटी सेकने लग गई थी और फटाफट रोटी सेक ली मैंने, और फिर उसका सब किस खाना भी मीशो का भी तैयार कर लिया था मैंने, क्योंकि बस मैं रोटी सेकने के बाद में ये यहाँ मेरे पास मीशो को लेके आ गए थे, मैं इसको खिला रही थी। ये मुझे देख के कुछ ज़्यादा ही, मैंने कहा आप इसको बाहर लेके चल जाओ, क्योंकि अभी रोएगी देखेगी परेशान होगी। मीशो के लिए मैंने खाना गैस पे रख ही दिया था, ताकि मैं इसका भी बन जाए, साथ के साथ इसको भी खिला लूँ। यहाँ मैं खाना बना के फ्री हो चुकी थी और वो कहते बस हो गया अब चलो, तो मीशो बोली अब वो रह नहीं रही थी। मैंने कहा ठीक है, मैं इनसे बात करने लग गई थी और मैंने फटाफट से स्लैब साफ़ किया
और इन्होंने जब तक कहा छाछ में बना देता हूँ, आप स्लैब साफ़ करो ताकि उसको खाना खिला देते हैं और फिर हम खा लेते हैं। मैंने कहा ठीक है अब बनाऊँ छाछ। ये यहाँ मैं मेरी डॉल के साथ में काम कर रही हूँ क्योंकि एक लेडीज़ को बच्चा संभालने साथ साथ काम करने की भी आदत डाल लेनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ मीशू के साथ इसको गुद में लेके स्लैब साफ़ करा और फिर मैंने कहा जाओ मैं बनाती हूँ छाछ, अब इसे ले जाओ कमरे में लेटाओ और मैं इसका खाना भी लेकर बस आ ही रही हूँ। या मैंने फटाफट स्लैब वगैरह साफ़ करी, मैंने कहा बर्तन बाद में साफ़ करूँगी, पहले उसको खाना खिलाऊँगी। और यहाँ मैंने बस उसका खाना डाला, उसको खिलाया, उसके बाद मैं आ गई कपड़े सुखाने क्योंकि नहाने के बाद मेरे को कपड़े सुखाने का टाइम ही नहीं मिला क्योंकि नहाने के बाद मैं डायरेक्ट खाना बनाने लग गई थी। फिर मैंने फटाफट से कपड़े सुखाए, खाना खा के मैंने कपड़े सुखाए थे क्योंकि मीशू को खिलाया, मैंने खाया, मुझे भूख लग गई थी, सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। 4 बजे खाने के बाद मैं डायरेक्ट खाने में लग गई थी। तो यहाँ बस मैंने खाना बना के कब खाना खा के मीशू को खिला के उसको सुला के फिर यहाँ मैं अपने कपड़े सुखाने आ गई थी। मेरे से एक काम करते दूसरा फैलता, एक कपड़े सुखाते दूसरे गिरते ही है। फिर मैं आ गई थी बर्तन साफ़ करने क्योंकि मैं बार बार बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ, मैं एक बार ही बर्तन इकट्ठे करके साफ़ करती हूँ क्योंकि अगर मैं बार बार साफ़ करूँगी, बार बार पानी में हाथ दूँगी तो मेरा फ़ीवर मीशू को ही उतरेगा क्योंकि अभी वो फ़ीड करती है। इसलिए जितने भी बर्तन होते हैं एक बार के मैं इकट्ठे कर लेती हूँ और दिन में खाना खाने के बाद ही साफ़ करती हूँ ताकि एक बार में सारे बर्तन साफ़ हो जाए और फिर जो बाद में रहता है दिन में चाय का और खाने का रात का, वो सारे बर्तन मैं एक साथ साफ़ करती हूँ जिससे ना तो बार में पानी में हाथ होते ना कुछ। बर्तन साफ़ करने के बाद मैंने करा सिंक साफ़, उसके बाद मैंने स्लैब साफ़ करा और स्लैब साफ़ करना सबसे बड़ी वो है एक चुनौती क्योंकि खाना बनाने से स्लैब इतना गंदा हो जाता है ना। हालांकि मैं बर्तन साफ़ फटाफट करती हूँ, बर्तन भी इतने इकट्ठे हो जाते हैं, बर्तन जमाते हुए फिर भी काफ़ी इकट्ठे हो जाते, फिर भी काफ़ी देर लग जाती है मुझे स्लैब साफ़ करने में। तो फटाफट से स्लैब साफ़ करा और उसके बाद में इनकी तो आवाज़ ही बंद नहीं थी भाई आओ रेडी हो आओ रेडी हो, लेकिन फटाफट से स्लैब साफ़ करा और बर्तन वगैरह जमाए। फिर हम चले गए घूमने। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्ट। आगे का मैंने शूट इसलिए नहीं करा क्योंकि हम सिर्फ नॉर्मल घूमने गए थे तो उसे क्या शूट करना। बाय बाय।